कोई कह रहा था महाराज क्या आप ब्रज की ही महिमा कह सकते हो, ब्रजवासी ब्रज कृष्ण की महिमा नहीं कहते? मैं आपको सत्य बताऊं, ब्रज की महिमा और कृष्ण की महिमा दोनों में भेद है ही नहीं, दोनों एक ही हैं। जो ब्रज है सो कृष्ण है, जो वृंदावन है सो कृष्ण है। अगर आप वृंदावन और कृष्ण को अलग अलग मानते हैं तो हमें लगता आप भले ही सैकड़ों बार वृंदावन आए हो, पर अभी तक आपने वृंदावन का स्वरूप नहीं समझ पाए। वृंदावन का असली स्वरूप ही है क्या? भगवान को पूरे वृंदावन में मान लेना। कई बार हम लोग वृंदावन आते हैं और यहाँ आकर के भी कभी कभी ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो पाते, बिहारी जी के दर्शन नहीं, तो पता है हमारे मन में एक ही बात रहती है कि अगर आप वृंदावन और कृष्ण में भेद नहीं कर रहे हैं तो अगर आपने वृंदावन की सीमा में कदम रख दिया तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपने कृष्ण का दर्शन नहीं किया। अगर आपने ब्रज रज को प्रणाम कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपने कृष्ण को प्रणाम नहीं किया। अगर आपने ब्रज रज को अपने माथे पर लगा लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपने कृष्ण रज की महिमा को समझकर कृष्ण रज को माथे पर नहीं लगाया। दोनों एक ही हैं। इसीलिए तो ब्रज रसिक भक्त वे वृंदावन में जब आते हैं तो किसी कोने में किसी किनारे बैठ करके बस एकांत बैठ करके भजन करते हैं, राधा राधा। किसी ने कहा क्यों? राधा वल्लभ दर्शन करने गए, राधा रमन जी गए, बांके बिहारी गए। सो वो एक बात कहते, देखो भैया, भीड़ में किसी को धक्का लगा करके अगर दर्शन किया, किसी को चोट पहुंचाकर अगर दर्शन किया तो क्या दर्शन किया? किसी को कष्ट देकर के भगवान तक पहुंचे तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो फिर हम तो वृंदावन को ही कृष्ण मानते हैं, वृंदावन के कण कण में कृष्ण को मानते हैं। हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ की हर एक सीमा में, हर एक भाव में मेरा कृष्ण विराजमान है, और जब वो विराजमान है तो फिर क्या उसे मंदिर में ढूंढने जाएं? बोलो राधे राधे। ये प्रेम आपका कृष्ण के प्रति कितना है, ये आपको देखो। एक बड़ी अच्छी बात मुझे याद आई। ओरछा के बहुत अच्छे भक्त रहे हैं हरे राम व्यास जी। हरे राम व्यास जी महाराज एक बार वृंदावन आए थे घूमने, और वे वृंदावन जब से आए तब से यहीं बस गए। महाप्रभु से दीक्षा ले ली, अब खूब यहीं गलियों में घूमते। कभी कभी ओरछा के राजा उनको पत्र लिखकर भेजते कि कब आओगे वृंदावन से वापस ओरछा। तो जब वे पत्र पढ़ते तो खूब रोते, और जब रोते तो कभी किसी वृक्ष से लिपट कर रोते, कभी किसी मिट्टी में लोट जाते। कोई पूछता, बाबा आप क्यों लोटते हो, क्यों वृक्ष से लिपट कर रोते हो? तो वे कहते थे, पत्र आया है, अब वृंदावन छोड़ना पड़ेगा, अब वृंदावन त्यागना पड़ेगा। वृंदावन से जाने की खबर जब उन्हें मिलती थी तो खूब रोते थे, और अगर ये खबर आ जाती कि चलो कोई बात नहीं और रुक जाओ कुछ दिन, तो बड़े खुश हो जाते। जैसे बच्चे को विद्यालय भेजा जाता है और उसे पता लग जाए कि इतने दिन की छुट्टी हो गई, तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। हमारे ब्रज रसिक हरे राम व्यास जी, जब उन्हें ये पता लगता पत्र आया तो खूब रोते, और जब पता लगता कि नहीं अभी इतने दिन और नहीं जाना तो खूब नाचते, खूब खुश होते, खूब मगन होते। कोई ना कोई ऐसा प्रयास करते कि टल जाए, ना जाना पड़े। ओरछा के राजा बड़े परेशान हो गए कि हमने इतने पत्र लिखे और एक भी पत्र का प्रभाव नहीं पड़ा, व्यास जी नहीं आए, अब इन्हें कैसे वापस बुलाया जाए? ओरछा के राजा से किसी ने कहा, महाराज अगर आप हरे राम व्यास जी को वापस बुलाना चाहते हो तो उसका एक उपाय है। क्या? आप अगर उन्हें गुरु आज्ञा करवाओ, राज आज्ञा तो नहीं मान रहे वो, परंतु अगर गुरु आज्ञा हो जाए तो उनको मजबूरन आना पड़ेगा। तो उनके गुरु कौन? बोले महाप्रभु जी।
ओरछा के राजा ने महाप्रभु जी को पत्र लिख करके भिजवाया, महाराज हमारी इच्छा है कि आपके शिष्य परम प्रिय ओरछा के बहुत विद्वान महापुरुष हैं और उनके बिना ओरछा की शोभा अधूरी सी लगती है। आप अगर उन्हें आज्ञा कर दें कि वे वापस आ जाएं ओरछा तो बड़ी कृपा होगी। पत्र पढ़ा, महाप्रभु जी ने अपने शिष्य हरे राम व्यास जी को बुलाया। महाप्रभु ने कहा, बच्चा जी गुरुदेव मेरी आज्ञा पालन करोगे? हरे राम व्यास जी बोले, गुरुदेव आप आज्ञा करो, जो बोलोगे सो करेंगे। महाप्रभु ने कहा, हरे राम हाँ तो ये वृंदावन छोड़ना पड़ेगा। आहा, गुरुदेव की ये वाणी सुनी, रो पड़े, चरणों से लिपट पड़े। गुरुदेव क्या अपराध हो गया हमसे? कोई गलती हो गई क्या? कोई अपराध बन गया जो वृंदावन छुड़वाया जा रहा है? आहा, पता है गुरुदेव ने जब से कहा वृंदावन छोड़ना पड़ेगा तब से हरे राम व्यास जी को नींद आनी बंद हो गई। अब तो वे जो भी मिलता है सबसे पूछते, भैया मैंने तेरो कोनो अपराध कर दियो का? ब्रजवासी कहते, ना ना मेरो अपराध काहे करोगे तुम? नहीं नहीं, काहू को अपराध बन गो होगो तो मुझे क्षमा कर दियो, पर मैं वृंदावन ना छोड़ पाऊंगो। खूब गुरु जी ने आज्ञा दी है, पर मेरो वृंदावन मुँह ते ना छूटेगो, और अगर वृंदावन छूटेगो तो मेरे प्राण तंते निकल जाएंगे। आहा, खूब रोते हैं। गैयन ते पूछते हैं, अरे गैया मैया तुम तो गोपाल जी की बड़ी प्रिय सखी हो, तुम ही एक बार गोपाल जी से कहो कि हमारो वृंदावन ना छुड़वा में। हमने कोई अपराध कियो हो तो हमें खूब सजा दे देवें, पर मेरो वृंदावन न छूटे, हम तो इतनी प्रार्थना करेंगे। गैयन ते पूछे, यमुना मैया में जाके जाके खूब डुबकी लगा लगा के रोए, यमुना मैया मैंने कहा अपराध कर दियो, या तो मुझे वृंदावन मत छुड़वाओ, अगर वृंदावन छुड़वायो तो हे यमुना मैया मैं तो तेरे ही अंदर अपने प्राण त्याग दूंगा। मेरो जीवन तो वृंदावन पर आधारित है। गुरु जी ने जब से आज्ञा की है, हरे राम व्यास जी ने अपनी दशा बिगाड़ ली। न भोजन करें, न अन्न लें, न जल लें, बस दिन भर रोते, मेरा वृंदावन छूट जाएगा। गुरुदेव महाप्रभु ने जब ये दशा देखी, महाप्रभु की आंखों में आंसू आ गए। कितना प्रेम है इसका वृंदावन के प्रति। महाप्रभु ने पत्र लिखकर ओरछा के राजा को भेजा, क्षमा करें हम अपने शिष्य हरे राम व्यास जी को ओरछा वापस नहीं भेज सकते। क्यों? वृंदावन में वही रहता है जिनको स्वयं ठाकुर जी आज्ञा देते हैं, और अगर ठाकुर ने आज्ञा करके हरे राम को या ब्रज में वास दियो है तो मेरी सामर्थ्य नाए कि मैं वाकू या ब्रज से निकाल सकूं। बोलो राधे राधे। ब्रजवास उसे ही मिलता है जिसे भगवान आज्ञा देते हैं, जिसे भगवान स्थान देते हैं, नहीं तो किसी की सामर्थ्य नहीं। आप प्रयास कर लो, नहीं रह पाओगे अगर उसने नहीं चाहा, और अगर चाह लिया तो फिर यही स्थान मिल जाएगा। ये वृंदावन की महिमा है, ये ब्रज की महिमा है।